देखो क्लियर बात जानो, चेहरा ना आवे नहीं चेहरा नहीं आएगा। जो चेहरा दिखाना चाहता है केवल चेहरा उसी का आता है, जो नहीं चाहता उसका चेहरा नहीं दिखाता, ठीक है। और मैं दूसरे ज्योतिषियों की तरह एक एक ग्रह का अलग अलग वर्णन करके अपने YouTube चैनल को बढ़ाने के लिए बात नहीं करता। मैं इंसान का सामने जो हाथ में लिखा होता है वो बता देता हूँ, और वही चीज़ें बताने के लिए 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, ठीक। YouTube पर बहुत पहले एक्टिव नहीं था, अब एक्टिव होना शुरू हुआ। अब जो इनके हाथ में स्थितियाँ हैं वो अभी बेहद खराब हैं। कारण क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये बाधा रेखा इनके हाथ में दाहिने हाथ में पड़ी है, ठीक है। कुंडली में जो मैंने कुंडली बनाई उस कुंडली के अंदर इनकी 2019 में राहु की दशा लगी है और 2037 तक रहेगी। तो राहु जो है जन्म कुंडली में, शुक्र और राहु एक साथ है, शुक्र के साथ राहु चौथे घर में है। तो चौथा घर सुख का होता है, मानसिक चिंताओं का होता है, भूमि जमीन जायदाद का होता है। शुक्र साथ में बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन का होता है, तो माता का होता है। इन सारी चीज़ों में राहु के साथ बैठकर कमी करेगा। अगर शुक्र है कुंडली के अंदर प्रेम संबंधों का, अगर शुक्र है विलासिता का, अगर शुक्र है भोग का, अगर शुक्र है ऐशो आराम का, तो उस ऐशो आराम में राहु के बैठने से खंडन हो जाएगा। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। अगर शुक्र कुंडली के अंदर किसी भी तरह से एक ऐसी खीर का परिचायक है जिसके अंदर की केसर पड़ा हो, पंचमेवे पड़े हों, उसी खीर के अंदर छिपकली घिर जाए तो वो क्या होगा? जहर होगा। तो कुंडली के अंदर शुक्र अगर राहु के साथ बैठ जाए तो जिन चीजों से संबंध शुक्र का है वो चीजें जहर की हो जाएंगी। तो मैंने एक चीज पूछा आपसे, लड़की का नाम जिसकी तरफ अफेक्शन या बातचीत थी, वो नाम जो अल्फाबेट पूछे उसमें था ना? एस नाम आया था ना? अभी मैंने बोला कि उधर की तरफ से परेशानियां हुई होंगी। कारण क्या है, आप ये देखो, आपके हाथ में सांप की तरह रेखा ऊपर जा रही है, भाग रेखा दिखी? आपकी भाग रेखा कैसी है? इसको अगर आप यहाँ से पॉइंट करो, घूमोगी तो लो अपने हाथ से जरा रेड लाइन से बना कर दिखाओ डॉट, ये वाली इसके ऊपर वाली, हाँ यहाँ से यहाँ तक घुमाओ। देखो ये ना ये नहीं भाई, ये भाग रेखा होती, भाग रेखा है ये वाली। एक मिनट, ये आ रही है। अच्छा, ये भाग रेखा है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं देखें कि ये भाग रेखा कैसी हो गई, सर्पाकार भाग रेखा हो गई। तो तुम्हारा भाग रेखा कह रहा है सांप की तरह काम कर रहा है। तो अभी हमने तुमसे पूछा था कि भगवान से तुम पूछते हो कि मेरी ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों, तो तुमने कहा मैंने पूछना बंद कर दिया, लेकिन मैं पूछता था। अब तो तुम पक चुके हो बहुत, और 2037 तक और परेशानियों में रहोगे अगर तुमने तुरंत सफेद पुखराज पन्ना रत्न धारण नहीं किया और अपनी ग्रह शांति पाठ नहीं कराए। मंगली हो तुम, घोर मंगली हो, प्लस इसके अलावा तुमको कालसर्पियों की पूजा कराने के लिए मेरे बताए हुए पंडित जी के पास नासिक जाना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे। तब जाकर तुम्हारे कामों में जो दिक्कतें हैं वो कम होनी शुरू होंगी। एकदम से ठीक होने के बारे में मैं दावा नहीं करूंगा। मैं उन पंडितों की तरह नहीं हूं कि कहूं और उसके बाद में अपनी जग हजाई करूं। मैं जग सही नहीं करवाता। जो बाधाएं आपके जीजा जी के सगे भाई की मृत्यु इसी कमरे में जब वो आए थे बताया था, उन्होंने माना नहीं और हो गई, और वीडियो वो पड़ा हुआ है। क्या नाम था आपके भाई का? जैकी। और जैकी के नाम से आपके जीजा जी के जानने वाले हैं, उनका वीडियो पड़ा हुआ है कि वो आए थे साथ में और उनको बताया था, जो भी थे वो खत्म हो गया। तो मैं उन ज्योतिषियों की तरह नहीं हूं कि अपना YouTube चैनल चमकाने के लिए किसी को गलत बात बताऊं। जैसे कि आजकल बहुत उल्टी सीधी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मैं वो काम नहीं करता। सब्सक्राइबर कम हो कोई बात नहीं, लोग कम देखें कम कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लोगों का विश्वास जमेगा, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन क्या करता है, कौन क्या बताता है। तो ये हाथ में सर्पाकार रेखा है, और जब तक इसका निदान नहीं करेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। सफ़ेद पुखराज पन्ना पहनना है। कुछ पूजन मैं बताऊंगा जो मेरे पास करवाने हैं, कुछ करवाने के लिए आपको नासिक जाना पड़ेगा, और कुछ दर्शन है वो करने पड़ेंगे। तब जाकर जो परेशानियां हैं वो कम होनी शुरू होंगी। ख़त्म होने के बारे में अभी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और कोई सवाल है?
मतलब सारी दुविधाएं जो इनकी आ रही हैं आगे बढ़ने के ग्रोथ में या शादी का, सब इन्हीं से संबंध है। इन्हीं से संबंध है, इन्हीं ग्रहों से संबंध है। शादी का इसमें इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह जो है वो है चंद्रमा, और वो मंगल के साथ 12वें घर में बैठा है। तो शादी की बातचीत जहां पर तय होगी, वो तय होने के कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई मीन मेक निकलकर वो बात कैंसिल हो जाएगी। 100% यही हो रहा है। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए भोलेनाथ से संबंधित एक पूजा, एक किताब बताएंगे, उसका पाठ करना प्लस पूजन करवाएंगे, वो करवा लेना। ठीक, ओके।